नमस्कार दोस्तों, दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिसको हम जानते हैं लहसुन के नाम से। यह हम मसाले के रूप में दैनिक जीवन में हम भोजन में सब्जी बनाने में प्रयोग करते हैं मसाले के रूप में, जिसकी फोटो आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो ये है, ठीक है ना। ये तो छिला हुआ लहसुन है और ये बिना छिला हुआ लहसुन है, पूरी जो गांठ आती है। और ये उसको छीलने के बाद जब एक एक करते हैं तो ऐसा ये अंदर से निकलता है। तो सब लगभग सभी लोग इसको अच्छे से जानते होंगे। इसको कहते हैं लहसुन, इंग्लिश में कहते हैं इसको गार्लिक। तो हम भोजन में इसको मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस प्रकार से इसको अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए काम में ले सकते हैं। और हमारे जो शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं उसमें लहसुन के बारे में क्या बताया गया है। तो इसमें हम आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, इसका आयुर्वेदिक परिचय पढ़ेंगे, रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव, आधुनिक विज्ञान अनुसार लाभ, इसके उपयोग करने का सही तरीका क्या है, कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से प्रयोग करें, किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, वह उपयोग करते समय क्या सावधानियां को रखनी है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपका, मुझे नहीं लगता कि लहसुन के ऊपर आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि लहसुन के बारे में जितनी भी बातें हमारे शास्त्रों में कही गई हैं, लगभग वो सभी बातें हमने मेन इम्पोर्टेंट बातें हमने इस वीडियो के अंदर ले ली हैं, उठा ली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लहसुन का आयुर्वेदिक परिचय। आयुर्वेद में लहसुन को रसोना और लहसुन कहा गया है, जिसका वर्णन चरक संहिता, सुश्रुत, अष्टांग हृदयम, भाव प्रकाश, निघंटु, वनौषधि संग्रह आदि लगभग हर आयुर्वेदिक ग्रंथ में मिलता है। लहसुन कोई साधारण खाना नहीं बल्कि है बहुगुणी महौषधि है। लहसुन के शास्त्रीय नाम, संस्कृत में लहसुन कहा गया है, रासोन, उग्रगंध, रक्तपिंड इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है। हिंदी में इसको लहसुन कहते हैं, अंग्रेजी में इसको गार्लिक से नाम से जाना जाता है। आगे है, चरक संहिता में लहसुन को हृदयवर्धक, हृदय को बल देने वाला, अग्निदीपक, पाचक अग्नि को बढ़ाने वाला, वर्ष्य, शक्तिवर्धक, कृमिनाशक, शूलहर, दर्द को खत्म करने वाला, कृमि कीड़ों को खत्म करने वाला बताया गया है। सुश्रुत संहिता में लहसुन को वातनाशक यानी कि वात की बीमारियों को खत्म करता है, कृमिनाशक, श्वास खात यानी कि अस्थमा और कब्ज की बीमारियों में, तथा शोथ यानी कि इन्फ्लेमेशन नाशक कहा गया है। अष्टांग हृदय में लहसुन को वात कफ की बीमारियों में तथा कृमिशूल तथा हृदय रोग में अत्यंत लाभकारी बताया गया है। और भाव प्रकाश निघंटु में लहसुन को बल देने वाला, गर्म, तीक्ष्ण, रसायन, वात घन, भूख बढ़ाने वाला, कृमिनाशक, चर्बी घटाने वाला बताया गया है। तो दोस्तों, ये तो था लहसुन का आयुर्वेदिक परिचय। अब देखते हैं लहसुन के रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, यानी कि इन्हीं गुणों के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी औषधि किस रोग में हमें देनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। रस, इसमें 3 रस होते हैं। कटु यानी कि तीखा रस, यानी कि आयुर्वेद में हमारी 6 रसों का वर्णन किया गया है, उनमें से 3 रस इसमें पाए जाते हैं। कटु तीखा रस, कसाय कसैला रस, तीक्ष्ण यानी कि तेज होता है। गुरु बारी, स्निग्ध चीकना, तीक्ष्ण होता है। वीर्य उष्ण और गर्म होता है। विपाक, इसका कटु तीखा होता है। प्रभाव, वात कफनाशक, अधिक सेवन करने पर यह पित्त को बढ़ाता है। आगे है, आधुनिक विज्ञान अनुसार इसके कौन कौन से लाभ हैं। देखिए, नेचुरल एंटीबायोटिक एंड एंटीवायरल है ये। लोअर्स यानी को कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। इम्प्रूव बढ़ाता है, किसका ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। बीपी को कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करता है, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक से प्रिवेंट करता है। एंटी फंगल है, एंटी कैंसर कंपाउंड है ये। इसमें एलिसिन या सल्फाइड्स इसमें वो पाए जाते हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आगे है, उपयोग व मात्रा। वयस्क जो युवा व्यक्ति हैं वे 1 से 3 कली इसकी प्रतिदिन प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे को आधी कली इसका प्रयोग करना चाहिए और बुजुर्ग लोगों को 1 से 2 कली आप इसको प्रयोग करना चाहिए। आगे है, रोग अनुसार औषधीय प्रयोग। औषधि प्रयोग मात्रा, समय, अनुपान, अवधि सहित।
ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से हमें लहसुन का प्रयोग करना है। देखिए, ठंड, जुखाम और नाक बंद में 1 से 2 लहसुन की कली कूट के 1 चम्मच शहद में मिला करके सुबह शाम लेना है। क्या लाभ होंगे इसके? नाक खुलती है, बलगम निकलता है, गले की खराश शांत होती है। दूसरा, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं खांसी और गले का दर्द में। 1 कली लहसुन की 1 चम्मच घी में भून करके हल्का गुनगुना करके खाएं। लाभ होगा, खांसी में तुरंत राहत, फेफड़ों की सफाई होती है। तीसरा, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं लहसुन का कान दर्द और कान में पानी आना में। थोड़ा लहसुन तेल को गुनगुना करें, 2-2 बूंद कान में डालें। तो लाभ इसके होंगे, दर्द कम होगा, संक्रमण में राहत मिलती है। नोट: कान का यदि पर्दा फटा हो तो उपयोग न करें, ठीक है ना। कान में यदि पर्दा फटा हो तो उसमें इसको उपयोग नहीं करना है। चौथा है दांत दर्द: लहसुन की कली नमक में डुबोकर चबाएं या फिर लहसुन का पेस्ट दर्द वाली जगह पर लगाएं। लाभ क्या होगा? बैक्टीरिया खत्म होते हैं, दर्द में तुरंत राहत मिलती है। पांचवा जो इसका प्रयोग है पाचन सुधार के लिए हम कर सकते हैं। सुबह खाली पेट 1 लहसुन गर्म पानी के साथ लेना है। लाभ: गैस, कब्ज, अपच दूर होती है। छठा इसका जो प्रयोग है वह कोलेस्ट्रॉल और हार्ट हेल्थ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। रोज सुबह खाली पेट लहसुन की 1 कली हमको लेनी है। लाभ क्या होगा? खून साफ होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो संतुलित होगा, हृदय मजबूत होगा। ठीक है। सातवां है वजन कम करना, 2 लहसुन प्लस नींबू पानी सुबह। लाभ होगा, फैट बर्न होगा, डाइजेशन तेज होगा। आठवां जो इसका प्रयोग है खुजली, फंगल इन्फेक्शन में लहसुन को सरसों तेल में उबालें, ठंडा कर प्रभावित जगह पर लगाएं। लाभ: रिंगवर्म, फंगल में लाभ। नौवां है चोट, सूजन, दर्द इत्यादि में लहसुन का पेस्ट गर्म करें, कपड़े में बांधकर सेक करें। इससे लाभ होगा, सूजन कम होगी, दर्द में राहत मिलती है। 10वां जो इसका प्रयोग है बाल झड़ना या फिर डैंड्रफ के लिए, नारियल तेल में लहसुन को उबालें, रात को लगाकर सुबह धोएं, बालों की जड़ी मजबूत होती है। 11वां इसका प्रयोग है त्वचा पर मुहासे हो रहे हों तो लहसुन का रस कॉटन से सिर्फ पिंपल पर लगाएं, 5 मिनट बाद धो लें। सावधानी रखनी है, संवेदनशील त्वचा जहाँ पर हो वहाँ पर सावधानी रखनी है, वहाँ पर इसको नहीं यूज करना। 12वां जो इसका प्रयोग है कीड़े काटने पर लहसुन का रस लगाएं, आप सूजन कम होगी, जलन कम होगी और खुजली कम होगी। 13वां जो इसका प्रयोग है वो पेट के कीड़ों में हम कर सकते हैं। सुबह 1 लहसुन कली प्लस गुनगुना पानी। लाभ: कर्मीनाश, पाचन सुधारता है। 14वां जो इसका प्रयोग है वह गठिया या जोड़ दर्द में हम प्रयोग कर सकते हैं। वो है गरम लहसुन सरसों के तेल के साथ मिला करके मालिश करना है। लाभ होगा, सूजन, अकड़न व दर्द में आराम मिलता है। 15वां जो इसका प्रयोग भूख बढ़ाने के लिए कर सकते हैं वो है लहसुन घी में भूनकर भोजन से पहले लेना है। लाभ: भूख लगती है, पाचन सुधरता है। तो दोस्तों ये तो थे इसके लहसुन के 15 जो घरेलू उपयोग जो कि हम अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। अब है किन व्यक्तियों को सेवन नहीं करना चाहिए और क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए। जिनका पित्त बढ़ा हो, पित्त अधिक हो, उनको जलन व एसिडिटी हो सकती है, यानी कि उनको सेवन नहीं करना चाहिए। जिनका पित्त पहले से ही अधिक है, वात और कफ से रिलेटेड जिनको बीमारियां हैं उनको लहसुन का सेवन करना चाहिए। जिनके शरीर में अत्यधिक गर्मी हो उनको भी लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। त्वचा से संबंधित जिनको रोग है उनको भी लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। आगे है गर्भावस्था में भी अधिक मात्रा में लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। आगे है जिनकी बीपी की दवा चल रही हो और ज़्यादा उनको बीपी की शिकायत है उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आगे है उपवास में अधिक मात्रा में लेने से तीक्ष्णता हो सकती है, यानी कि उपवास में भी इसका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो था लहसुन का कंप्लीट जो शास्त्रों ग्रंथ के हिसाब से एक आयुर्वेदिक वर्णन जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है। तो दोस्तों इसके अलावा यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और किसी भी बीमारियों के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो या फिर हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। उसके लिए हम आपके लिए वीडियो अवश्य बना करके देंगे। और यदि किसी भी बीमारी की जो हमने स्क्रीन पर दिखा रखी है, जैसे पथरी हो गई, शुगर हो गई, कब्ज हो गई या फिर शारीरिक क्षमता से रिलेटेड दवाई बनवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। आपकी बीमारी के हिसाब से हम आपको दवाई बना करके बेच सकते हैं। बहुत ही अच्छी दवाई हम बनाते हैं।
इसमें हाथ से कूट पीस कर हम दवाई बनाते हैं। बहुत ही अच्छी दवाई है और बहुत ही अच्छी गुणकारी औषधियों के साथ हम वो दवाई बनाते हैं। तो यदि किसी को मंगवानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। और यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें ताकि और लोग भी इनका फायदा उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।